हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू PSCB ट्यूशन पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 12 सम नेचुरल फिनोमेना के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। प्रीवियस वीडियो में 1 to 11 चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 को कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर ज्वाइन करना। अगर लिंक के थ्रू नहीं ज्वाइन होता है तो टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर कल्पना 17 सर्च करना, आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा सम नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। तो यहाँ से हम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैप्टर को डिटेल में समझना है तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी है, या चैनल पे जाके आप क्लास 8 साइंस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। पूरा चैप्टर मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है, साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर्स, थिंक एंड आंसर्स सब कुछ करवाया हुआ है। आपके इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चन भी अपलोड कर रखे हैं और पोलो स्टार भी अपलोड कर रखा है। जल्दी मैं यूनिमैक्स सैम्पल पेपर भी प्रोवाइड करा दूंगी आपको, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस के लिए। तो सम नेचुरल फिनोमेना में अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या पढ़ने लायक है, आपको ये पता होना चाहिए एपिडेमिक क्या होता है, ठीक है। एपिडेमिक डिजीज़ किसको कहते हैं और उसकी एग्जांपल्स, ठीक है। वैसे तो बैक एक्सरसाइज में ये है, फिर भी पैंडेमिक भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है और उसकी यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखी है, ये पढ़ लेना, ठीक है। मैं फास्ट कवर कर रही हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप चीज़ों को जल्दी से शॉर्ट टर्म में पढ़ लो। उसके बाद यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोन एम्फॉन जो है वो कहाँ आया था, किस मंथ में, किस ईयर में आया था, ठीक है, और कहाँ उसने हिट किया था। उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाएगा, यहाँ कुछ खास नहीं है इस जगह पे। यहाँ पर विंड आपको पता होना चाहिए कि विंड क्या होता है। विंड की डेफिनेशन एयर मोशन में होती है, इसको हम विंड कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ ये चीज़ है, ये ज़रूर आपको पढ़ना है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एनीमोमीटर क्या होता है, कि जो स्पीड विंड की पता करते हैं उसको एनीमोमीटर, जो डायरेक्शन विंड की पता करता है जो विंड वैन, ठीक है। उसके बाद स्ट्रोम पता होना चाहिए कि स्ट्रोम किसे कहते हैं। जब एयर की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर्स से ज़्यादा होती है उसे हम स्ट्रोम कहते हैं। कई बार ये 200 किलोमीटर पर आवर्स भी हो जाती है। ये कौन से महीने में होती है? ये मई से जून के महीने में होती है, ठीक है। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कुछ खास नहीं है आपको पढ़ने के लायक, बेसिकली यहाँ भी कुछ नहीं है। अगर इस पेज पे आ जाएँ तो यहाँ भी कुछ खास नहीं है। हाँ, ये ज़रूर पढ़ लेना, हरिकेन, साइक्लोन, टाइफून, इनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये एक एटम का डायग्राम दिया है कि यहाँ पे न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब कुछ मैंने चैनल पे बिल्कुल डिटेल में अपलोड कर रखा, आप वहाँ से जाके ज़रूर वीडियो चेक करना। यहाँ पे तो मैं शॉर्ट में आपको फटाफट चीज़ें बता रही हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, खास एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर कुछ खास नहीं, बट यहाँ पर अगर कुछ खास पढ़ना है तो आपको ये लाइटिंग कंडक्टर ज़रूर पढ़ना है। लाइटिंग कंडक्टर का डायग्राम भी आना चाहिए, लाइटिंग कंडक्टर क्या होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ये पैराग्राफ आपने पूरा अच्छे से रीड करना है। उसके बाद यहाँ पर गोल्ड लीफ क्या होता है, ठीक है। तो ये गोल्ड लीफ क्या होता है, किसे कहते हैं गोल्ड लीफ, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये ज़रूर पढ़ लेना। उसके बाद गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का डायग्राम और ये कैसे वर्क करता है, ठीक है, ये भी पढ़ लेना। आगे अगले पेज पे चलते हैं। ये टॉपिक ज़रूर पढ़ लेना है कि सेफ्टी मेजर ड्यूरिंग द लाइटिंग, लाइटिंग के टाइम में हमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। चैनल पर मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, आप वहाँ से पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ क्या पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर ये, उसके बाद फिर प्रिकॉशंस, अगर लाइटिंग के टाइम आप बाहर हो या अंदर हो तो उसकी दोनों की दे रखी है। उसके बाद अर्थक्वेक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अर्थक्वेक जो है ओरिजिनेट कहाँ होता है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पता होना चाहिए आपको आगे इस जगह पे हाइपोसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है। वैसे तो बैक एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा है, तो बैक एक्सरसाइज करोगे तो वहाँ कवर हो जाएगा। अब अर्थक्वेक को मेज़र कैसे करते हैं कि कितना अर्थक्वेक आया, तो उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। सिस्मोग्राफ के बारे में कैसे करते हैं। उसके बाद उसका रिएक्टर स्केल क्या होता है, कब, हाँ, रिएक्टर स्केल क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। रिएक्टर स्केल 7 हो या 7 से कम हो या 7 से ज़्यादा हो तो क्या होता है, ठीक है। कब जो अर्थक्वेक है हमारे लिए हार्मफुल होती है, कब लेस हार्मफुल होती है, ठीक है। और कैसे सिस्मोग्राफ वर्क करता है ये भी आप एक बार यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि अर्थक्वेक को हम पहले से प्रेडिक्ट
कर सकते हैं, मतलब पहले से पता लगा सकते हैं, तो नहीं वो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि जैसे कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, बर्ड्स फ्लाई करने लग जाती हैं, गाय भैंसे अपना जो है जगह को तोड़ा के भागती हैं, ठीक है, चूहे वगैरह भागने लग जाते हैं। इससे थोड़ा सा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, बाकी ऐसे हम अर्थक्वेक को पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब अर्थक्वेक आ जाता है और उस टाइम में आपको मतलब अर्थक्वेक जहाँ ज़्यादा आता है वहाँ पे हमें बिल्डिंगें जो है वो कैसे बनानी चाहिए, तो ये भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है, सिर्फ रीड आउट कर लेना, कुछ खास नहीं है यहाँ पर। उसके बाद ये ज़रूर पढ़ लेना कि अर्थक्वेक आने पे आप घर के अंदर रहेंगे तो क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए, और घर के बाहर रहोगे तो क्या प्रिकॉशंस करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर दिए हैं, तो इसको तो ज़रूर पढ़ना है। इसके पॉइंट्स टू रिमेंबर अच्छे से पढ़ लेना। बैक एक्सरसाइज थिंक एंड आंसर चैप्टर को डिटेल में मैं चैनल पर पढ़ा चुकी हूँ, आप वहाँ पर जाके चेक कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।